सबक नंबर 1 हजरत सलमान फारसी सबक का दूसरा हिस्सा। पैराग्राफ नंबर 4। हजरत सलमान फारसी किसी तरह इन बेड़ियों से आज़ाद हुए और एक ईसाई काफिले के साथ मुल्क शाम चले गए। ईसाई यानी जिसे हम क्रिश्चियन कहते हैं। वहाँ मुख्तलिफ पादरियों की खिदमत करके उन्होंने ईसाई मजहब की तालीमात हासिल की। जब किसी पादरी या राहिब का इंतकाल हो जाता, पादरी या राहिब यानी क्रिश्चियन मजहब के आलिम, हजरत सलमान दूसरे के पास चले जाते। इस तरह उन्होंने अस्फहान से शाम, नीनवा और अमूरिया तक सैकड़ों मील का सफर तय किया और तलाश हक की खातिर कड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की। बिलाखिर अमूरिया के राहिब ने उन्हें यह बताया कि अनकरीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन लेकर एक नबी मबऊस होगा। वो खजूरों वाली ज़मीन की जानिब हिजरत करेगा। उसके मानने वाले परवानों के मानिंद उसके अतराफ जमा रहेंगे। अतराफ तरफ की जमा है यानी इर्द गिर्द। तुम इसकी ज़ाहिरी निशानियों से उसे पहचान लोगे। ऐ सलमान सुन लो, उसकी निशानी ये होगी कि वो सदक़े का माल नहीं खाएगा, वो हदिया कबूल करेगा और उसके शानों के दरमियान नबूवत की मुहर होगी। शान यानी कंधे। पैराग्राफ नंबर 5। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु अब खजूरों वाली जमीन तक पहुंचने के लिए बेकरार रहने लगे। उन्होंने लोगों से इस सरजमीन के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो पता चला कि यह अरब की एक बस्ती मदीना है, जिसको आजकल हम मदीना शरीफ या मदीना मुनव्वरा कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 6। इत्तेफाक से उसी जमाने में अमूरिया में अरबों का एक काफिला आया हुआ था। हजरत सलमान ने अपना तमाम माल व असबाब उसके हवाले कर दिया और उस काफिले में शामिल हो गए। वादी कुरा में पहुंचते ही काफिला वालों ने उन्हें एक यहूदी के हाथों गुलाम की तरफ फरोख्त कर दिया यानी बेच दिया। उस यहूदी ने भी इन्हें मदीने के एक दूसरे यहूदी के हवाले कर दिया। इस तरह हजरत सलमान सख्त तकलीफों का सामना करते हुए खजूरों वाली जमीन तक पहुंच गए। वो आने वाले नबी तक पहुंचने के लिए बेचैन रहने लगे। एक दिन वो अपने यहूदी आका के बाग में दरख्त पर चढ़ रहे थे कि किसी ने बाग के मालिक को यह खबर सुनाई कि कुबा मदीने में क्या एक मोहल्ला है या मदीने से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी बस्ती है। चंद लोग एक शख्स को अपना नबी कह रहे हैं और इसके गिर्द जमा हो रहे हैं। खबर का सुनना था कि हजरत सलमान कांपने लगे। नीचे उतरकर उन्होंने नबी से मिलने की तदबीरें की। एक रोज मौका पाकर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और कुछ खजूरें अपने साथ लाए थे। उन्होंने खजूरें ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की कि ये सदका है। आपने इसमें से कुछ भी न चखा और सारी खजूरें अपने सहाबा को खिला दी। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखकर मुतमईन हो गए कि राहिब की बताई हुई पहली निशानी तो सही साबित हुई। दूसरे मौके पर हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु फिर नबी के पास पहुंचे। इस बार खजूरें देते हुए उन्होंने कहा, ये तोहफा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तनावुल फरमाया और अपने सहाबा में भी तकसीम किया। इस तरह दूसरी निशानी भी सही निकली। हजरत सलमान अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी निशानी देखने के लिए बेताब थे। एक रोज वो नबी की पुश्त की जानिब यानी पीठ की जानिब महफिल में बैठ गए। उस वक्त आपके जिस्म का कपड़ा हवा से सरक गया और आपकी पुश्त पर मौजूद मोहरे नबूवत पर हजरत सलमान की नजर पड़ गई। उन्होंने न सिर्फ इसका दीदार किया बल्कि उसे चूम कर देर तक रोते रहे और उसी महफिल में आपके हाथ पर बैठ होकर मुसलमान हो गए। यहाँ पहुंचकर हजरत सलमान की तलाश हक का सफर तमाम हुआ। ये दूसरा हिस्सा यहाँ पर मुकम्मल हुआ।